वेलकम टू ललित टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आगे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि आगे वीडियो बनाने में मुझे ईजी हो। तो आइए आज की क्लास में देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ASP.NET कोर। पिछले हमने सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन देख रहे थे, लेकिन अचानक मुझे लगा कि ASP.NET कोर ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इसे ASP.NET कोर को बना रहा हूँ एप्लीकेशन इसका। तो आइए देखते हैं। ASP.NET कोर डेफिनेशन देख लेते हैं। ASP.NET कोर इज क्लाउड प्लेटफॉर्म, open source and high performance framework developed by Microsoft for building modern cloud enabled and internet connected application. It is redesign of the older ASP.NET framework and part of the .NET platform. Cross platform means run on the Windows, Mac OS and Linux. Open source, you can read whenever the programmer need to the source code. एंड हाई परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। .NET कोर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है, इसलिए इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है फॉर बिल्डिंग अ मॉडर्न क्लाउड बेस्ड इनेबल एंड इंटरनेट कनेक्टेड एप्लीकेशन लाइक वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन यू कैन डेवलप द यूजिंग द .NET प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Cross platform run Windows, Linux and Mac OS application can be deployed on different environment without modification. High performance optimized for speed and scalability, outperform traditional ASP.NET in benchmark, unified development model, a single framework for building web apps and APIs, microservice, even the IoT backends. माइक्रो सर्विस एक बिजनेस लॉजिक लिखने का एक तरीका है जिसमें कंपनी अपनी जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको किस सर्विस के थ्रू डेवलप करना है, किस प्रोसेस से गुजारना है। तो वो पूरा प्रोसेस जो होता है, मतलब डिज़ाइन से लेकर डेवलप तक, कोडिंग से लेकर टेस्टिंग तक, पूरा जो प्रोसेस होता है उसको माइक्रो सर्विस में डेवलप करते हैं, उसी को माइक्रो सर्विस बोलते हैं। ठीक है। इवन IoT मतलब ऑनलाइन इंटरनेट ऑनलाइन मॉडल ये होता है बैकएंड्स। और मॉडलर एंड लाइट वेट, यूज न्यूगेट पैकेज टू एड ओनली द फीचर्स यू नीड। न्यूगेट पैकेज, जब कोई सर्विस जब कोई पैकेज को इंस्टॉल करना रहता है तो हम माइक्रोसॉफ्ट के उसमें जाते हैं न्यूगेट पैकेज में और सर्च करते हैं। जैसे 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 कोई भी एप्लीकेशन का उसका कोड रहता है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए न्यूगेट पैकेज का यूज़ करते हैं। reduce application size and improve load time, built-in dependency and injection, help to write loosely coupled and testable code. Roger Page and MVC support model view controller architecture and Roger Page for dynamic web UI security, built-in authenticate authorization support, protection against CSRF, XSS and other attacks. Cloud ready, integrate easily with Azure and other cloud service. व्हाट इज़ माइक्रो सर्विस? अब माइक्रो सर्विस के बारे में जानते हैं क्या है। अब माइक्रो सर्विस है स्मॉल इंडिपेंडेंट एंड लूजली कपल्ड सर्विस दैट परफॉर्म अब स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक। मतलब वही बोला, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप प्लानिंग से लेकर डेवलप तक और टेस्टिंग तक जो भी प्रोसेस होता है उस बीच के प्रोसेस को ही माइक्रो सर्विस कहते हैं। तो उसी को डेफिनेशन में स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन बोल रहा है। इन अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर एंड एप्लीकेशन इज डिवाइड इनटू मेनी सच स्मॉल सर्विस दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यूजुअली ओवर HTTP एंड HTTPS और मैसेज क्यूज। उस बीच में माइक्रो सर्विस में मतलब बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब डेवलपर और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो होता है उसी को HTTPS मैसेज क्यू बोलते हैं। थिंक ऑफ इट, एन ई-कॉमर्स साइट माइट हैव सेपरेट माइक्रो सर्विस फॉर, मतलब ई-कॉमर्स जो साइट है वो
अदर डिपार्टमेंट में माइक्रो सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, उसी को बता रहे हैं कि यूज़र सर्विस हैंडल यूज़र अकाउंट एंड ऑथेंटिकेशन, प्रोडक्ट सर्विस मैनेज प्रोडक्ट कैटलॉग, ऑर्डर सर्विस प्रोसेस ऑर्डर एंड पेमेंट सर्विस हैंडल पेमेंट गेटवे। ये सारे प्रोसेस जो है माइक्रो सर्विस से हो रहा है, तो इसी को बता रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Signal R is a real-time communication library for ASP.NET Core. Earlier, ASP.NET that allows server-side code to send updates instantly to connected clients without the client constantly refresh or pulling for changes. ये रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, जैसे जो भी सर्वर से लेकर डेवलपर, सर्वर से लेकर क्लाइंट तक के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है HTTP और HTTPS के बीच में होता है, उसी को बता रहा है इसमें। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन में क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। सर्वर क्लाइंट कम्युनिकेशन इन रियल टाइम, वेयर इट इज़ यूज, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं सिग्नल आर का। तो चैट एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सअप मैसेंजर स्टाइल लाइक मैसेजिंग। और कहाँ से कर सकते हैं, लाइव डैशबोर्ड, स्टॉक प्राइसेस एंड IoT डेटा, इंटरनेट ऑनलाइन डेटा, रियल टाइम की नोटिफिकेशन, अलर्ट, SMS, सिस्टम अपडेट्स। अलर्ट्स जो मोबाइल में अलर्ट आता है वो सिस्टम अपडेट्स, जो सिस्टम में अपडेट होता है वो उसका मैसेज आता है, वो कोलैबोरेटिव गूगल डॉक्स लाइक एडिटिंग, ऑनलाइन गेम्स, मल्टीप्लेयर स्टेट अपडेट्स। ये सारे प्रोसेस जो ये सारे जो मैं बताया वो मतलब सिग्नल आर में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसका और डिटेल में हम किसी वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ASP.NET में क्या होता है, डायनामिक वेब एप्लीकेशन होता है, रेस्टफुल APIs होता है, माइक्रो सर्विस होता है, रियल टाइम ऐप यूजिंग सिग्नल आर जो भी मैंने बताया, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन। इसका आर्किटेक्चर है ASP.NET Core follows a middleware pipeline architecture. Request come in, please throw a sequence of middleware components, authenticate routes, etc. Controlled browser page handles the request. Response goes back through the pipeline to the client. ये एग्जांपल है ASP.NET Core के एप्लीकेशन के लिए कि हेलो प्रिंट करना है तो कैसे करना है। यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core बिल्डर, ये नेम स्पेस है, मतलब क्लासेस है जो ASP.NET Core में मतलब डिफाइन है, तो उसी को यूज़ किया है। तो यूजिंग कीवर्ड से यूज़ करते हैं। वेयर बिल्डर वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर ARJS, ये उसको ARJS को कॉल कर रहा है एप्लीकेशन के द्वारा। और वेयर एप बिल्डर डॉट बिल्ड इसको बिल्ड कर रहा है, और एप डॉट मेप गेट इसको कॉल कर रहा है बिल्डर इसको कॉल कर रहा है, और एप इसको बिल्ड कर रहा है, और एप इसके मैप गेट मैसेज को एक स्पेसिफिक फॉर्म में सर्वर से क्लाइंट की ओर भेजता है, तो उसी को बता रहा है। एडवांस ओवर ASP.NET फ्रेमवर्क का, ASP.NET फ्रेमवर्क का, ASP.NET कोर, दोनों में डिफरेंस क्या है ASP.NET फ्रेमवर्क और ASP.NET कोर में। ASP.NET जो है ओनली विंडोज़ में रन हो सकता है, और ASP.NET क्या है, कोर क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब विंडोज़ macOS लिनक्स तीनों में रन होगा। लार्जर रन टाइम है, मतलब बहुत टाइम लेता है मतलब प्रोजेक्ट को रन होने में। और ये लाइट वेट है, मॉड्यूलर है, मतलब दोनों के बीच में मॉड्यूलर जो टाइम ड्यूरेशन है वर्क होने में वो बहुत कम है, इसलिए लाइट वेट मॉड्यूलर है। लिमिटेड DI सपोर्ट, बिल्ट इन DI, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और ASP.NET फ्रेमवर्क में सर्वर है ISS ओनली, और इसमें कौन सा है, केस्ट्रियल ISS, अपाचे एंड NGINX, ये तीनों सर्वर हैं, ये 4 सर्वर हैं। केस्ट्रियल है, ISS है, अपाचे है, NGINX है। थैंक यू। इस क्लास में अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आगे इस पर सुधार कर सकूं, और कुछ भी गलती हो उसको कमेंट करें ताकि मैं आगे वीडियो में सुधार कर सकूं। और
इस चैनल को, ललित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।